कहां तक पढ़ लिया हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकाला है? पार्टिकल मास सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें डालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब सिंस डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट नहीं कर सकते। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट नहीं कर सकते तो यहां पे हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? इंटीग्रेशन की। बट ध्यान रखना एक चीज, जरूर यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पर कुछ ऐसे केसेस भी हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के जिसमें हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के कुछ ऐसे केसेस है जहां पे इंटीग्रेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम उन एग्जांपल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल अगर हमने मान लो लिया है किसका? रिंग का। एक हमने रिंग ले लिया और ये हमारा क्या है? रिंग है। रिंग का मास है m और रेडियस हमने लिया है क्या? r। अब इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर क्या ले रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं, ये वाला। मतलब ये हमारा रिंग रखा हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? सेंटर के परपेंडिकुलर, और रिंग ऐसे क्या कर रहा है? घूम रहा है। इसमें किसी और एक्सिस ऑफ रोटेशन की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे जब हम पढ़ लेंगे क्या? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जब ये हम पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। अब मुझे जानना है कि भाई इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा सीधा मतलब है m मास जो कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू mr²। m वो मास है जो r डिस्टेंस पे होगा। कहां से? सेंटर से। राइट, सेंटर से। अब मुझे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा किससे मिलकर बना हुआ है? राइट, m मास से बना, और पूरा मास यहां से कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। राइट, पूरा का पूरा मास यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे। तो क्या यहां पे मास का डिस्टेंस वेरी कर रहा है क्या? अब जब कुछ वेरिएबल ही नहीं है, जब ये वेरी ही नहीं कर रहा है, तो क्या करना है फिर इंटीग्रेशन करके? हम बोलेंगे पूरा m मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²। कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से लेट से हमने यहां पे क्या ले लिया? एक एग्जांपल ले लिया है हॉलो सिलेंडर का। राइट, यहां पे हमने एग्जांपल ले लिया हॉलो सिलेंडर का। अब हमने बोला कि हमारे पास क्या है? इस तरह का एक हॉलो सिलेंडर है। राइट, अगर मान लो एक पेज को मैं ऐसे करके मोड़ दूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में इसका जो लेंथ गिवन है वो है l। राइट, जो लेंथ गिवन है l है, और जो मास है वो कितना है? m है। ये इसका हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस रोटेशन ऑफ एक्सिस तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर फिर हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को देख रहे हैं। और यहां से मुझे क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। साथ ही साथ ये भी बोला हुआ है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है? r। अब अगर मान लो मेरे पास इस तरह का एक क्या है? हॉलो स्फीयर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे है, तो रोटेशनल एक्सिस से पूरा का पूरा मास कितने पे है? r डिस्टेंस पे है। राइट, पूरा का पूरा मास r डिस्टेंस पे। अगेन हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा बोलेंगे एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²। इसी तरह से मान लो एग्जांपल हमने ले लिया एक रॉड का, पर रॉड के लिए पर्टिकुलर रोटेशनल एक्सिस ले रहे हैं, हर रोटेशनल एक्सिस के लिए नहीं देखना है हमें। तो लेट्स से हमने बोला कि मेरे पास क्या है? एक इस तरह का रॉड है, और रॉड का जो मास है वो है कितना? m, और लेंथ कितना है? l। अब इसको मैं क्या कर रहा है? यहां पे मैंने एक रोटेशनल एक्सिस ले लिया, और जो कि रॉड रखा हुआ है यहां से कितने डिस्टेंस पे? d डिस्टेंस पे। तो ये कहानी कुछ इस तरह से हो गया कि ये मेरे पास क्या है? रोटेशनल एक्सिस, और रॉड यहां पे रखा हुआ है, और जो ये रॉड है वो पूरा इस तरह से क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। ध्यान रखना, रॉड के लिए जनरली हम l²/3 ml²/12 हमें याद रखते हैं। राइट, बट यहां पे कौन सा रोटेशनल एक्सिस वो बोल रहा है ये बहुत जरूरी है। ये हमारा रोटेशनल एक्सिस, और पूरा रॉड क्या कर रहा है? इस तरह से घूम रहा है। अब पूरा का पूरा रॉड रोटेशनल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? d डिस्टेंस। अगेन कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा आंसर देंगे md²। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं जिसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। राइट, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ केसेस हैं जहां पे हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें देखना है जहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करो, जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। देखो, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है? जितने भी केसेस देखने पड़ेंगे सब में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं रॉड। राइट, तो रॉड हमने क्या किया है? यहां पे लिया हुआ है, और इसमें
जब हमने क्या किया है, ये लिया है रॉड, इसका पर्टिकुलर रोटेशनल एक्सिस ले रहे हैं इसके एंड के अबाउट, यहां से। तो हमारे पास अब सिचुएशन ऐसा है कि ये हमारा रॉड है और ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है, और इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट, इस तरह से घूम रहा है। इससे पहले यहां पे जो हमने लिया था वो इस तरह का था, ये रॉड ऐसे था, रोटेशनल एक्सिस ऐसे, ये इस तरह से घूम रहा था, राइट। अब रोटेशनल एक्सिस ऐसे है तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है। यहां पे हमने बोला कि जो रॉड है इसका मास है m और जो लेंथ है वो है l, हमें जानना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब हम mr स्क्वायर लिखते हैं तो m वो मास होता है जो रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस पे होता है। तुरंत मेरे दिमाग में आया कि इसका पूरा मास रोटेशनल एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे, राइट, रोटेशनल एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे, राइट। और हमने अज्यूम किया हुआ है कि भाई एक रॉड किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे कॉइन से, तो हर कॉइन का मास मुझे अलग, हर कॉइन का डिस्टेंस मुझे अलग अलग दिख रहा है। अब अगर मुझे पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे हर कॉइन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर उतना एडिशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट। तो हमने क्या किया, वही किया। सबसे पहले हमने यहां पे क्या कर लिया, एक कॉइन ले लिया जिसका मास हमने कंसीडर कर लिया dm और थिकनेस कितनी, और हमने ये मान लिया कि भाई ये यहां से कितने डिस्टेंस पे, x। सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इस कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा। सिंस मैं एक पार्ट लिख रहा, मैंने यहां पे वर्ड यूज किया, di है ना, i की जगह पे हमने di लिखा, और हम लिखेंगे इसका मास है dm और ये कितने डिस्टेंस पे, x पे, तो हो जाएगा dmx स्क्वायर। अब इसी तरह से इसके बाद में एक कॉइन है, उससे पहले एक कॉइन है, उसके बाद एक कॉइन है, उससे पहले एक कॉइन है, राइट। तो मुझे सारे कॉइन के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना होगा, और अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करना। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे वैसे हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें सिमिलर फंक्शन में लाना पड़ेगा। अब इसको हमने कई बार इस तरह से देख लिया है कि यूनिटरी मेथड कि भाई l लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास m by l, तो dx लेंथ का मास m by l into dx। तो अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि भाई जो dm है वो और कुछ नहीं बल्कि m by l into dx है। पुट कर दिया यहां पे हमने, और हमने बोला di की जगह पे हम लिखेंगे क्या, m by l x स्क्वायर dx। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हमने यहां पे इंटीग्रेट करने की कोशिश की, हमने बोला यार जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं, तो m by l को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। x स्क्वायर, x का लिमिट, x क्या था, डिस्टेंस ऑफ द कॉइन, पहला कॉइन कहां पे, लास्ट वाला, तो लिमिट हो गई 0 to l x स्क्वायर dx, और इसके लिए लिमिट पुट करेंगे 0 to i, तो ये हो जाएगा i m by l बाहर निकला, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 0 to l, तो ये हो जाएगा m by l l क्यूब बाई 3, तो आ जाएगा 1 by 3 ml स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 by 3 ml स्क्वायर। तो ये हमने पहला क्या किया है, लिया है रोटेशनल एक्सिस एक एंड में। इसी तरह से रॉड के लिए एक और रोटेशनल एक्सिस हमें क्या करना है, देखना है। तो लेट्स से हमने यहां पे क्या कर लिया, इस तरह से लिया है, और जो अब रोटेशनल एक्सिस ले रहे हैं वो एग्जैक्टली मिड में ले रहे हैं, सेंटर पे ले रहे हैं, इस तरह से। और मैं जानना चाह रहा हूं कि यहां से इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब मास इसका m है, लेंथ इसका कितना है l, और सेंटर से ले रहे हैं, इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितना जाएगा, l/2। अब इसको सॉल्व करने के तीन तरीके हो सकते हैं, राइट। पहला तरीका जिस तरह से इंटीग्रेशन किया है वही, दूसरा तरीका कंपैरेटिवली और आसान है, इसको दो अलग अलग रॉड कंसीडर करके, और तीसरा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। तो जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाला केस है वो तो हम क्या करेंगे, वहीं पे देखेंगे। बाकी दोनों मेथड को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेथड नंबर 1 को क्या करना है, तुमको प्रोसीड करना है इंटीग्रेशन वाला। इसका जो मेथड 1 है, सिंपल करने का तरीका बिल्कुल वही है। यहां से तुम क्या करोगे, एक कॉइन कंसीडर करोगे dm मास और dx थिकनेस का, और यहां से x डिस्टेंस पे, राइट। तो यहां से लिखा जाएगा di इज इक्वल टू dmx स्क्वायर। पूरा निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट। बस एक चीज चेंज होगा बेटा, लिमिट तुम लोगे -l/2 से +l/2, राइट। इसको अगर ऑरिजिन पे माना है तो इस पॉइंट को -l/2 लेंगे और इसको +l/2, तो -l/2 से +l/2 0 to i, राइट। ये वाला पार्ट तुमको क्या करना है, प्रोसीड करना है, क्योंकि करने का तरीका बिल्कुल वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया हुआ है, लिमिट। दूसरा तरीका कंपैरेटिवली और भी आसान है। दूसरा तरीका हमने बोला कि देखो ऐसा है कि मेरे पास अगर एक रॉड है m मास का और l लेंथ का,
जिसको मैं सेंटर से क्या कर रहा, घुमा रहा। तो मैं ऐसे भी मान सकता हूं कि मेरे पास एक रॉड नहीं है, बल्कि मेरे पास दो रॉड हैं जिनको मैं एंड से घुमा रहा। राइट, अगर मैं इसको दो कंसीडर कर लूं, L/2 और M/2 के, तो मैं बोलूंगा इनको मैं कहां से घुमा रहा, एंड से घुमा रहा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बात आ रही समझ में, है ना? इनको अलग अलग मानूंगा तो इसको भी मैं एंड से घुमा रहा, इसको भी एंड से घुमा रहा। तो बिल्कुल वही तरीका हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम ये मानेंगे कि हमारे पास एक रॉड नहीं है, बल्कि दो दो रॉड हैं जिनको मैं कहां से घुमा रहा, एंड से घुमा रहा। इन दोनों का मास कितना, M/2, और लेंथ कितना, L/2। तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स, क्योंकि दो दो रॉड है। राइट, और एंड से घुमाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई मास, मास कितना, M/2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ का स्क्वायर। सिंपल। तो बिल्कुल वही है, 1/3 मास मल्टीप्लाइड बाई लेंथ का स्क्वायर। तो 1/3 मास आधा आधा है, लेंथ आधा आधा है, लेकिन दो दो रॉड है इसलिए दो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। L²/4 इंटू 3 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा आ गया 1/12 ml²। तो तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि जब तुम इसको भी सॉल्व करोगे लिमिट प्रॉपर पुट करके, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1/12 ml²। राइट, अच्छा, ये हमको याद रह जाता है कि रॉड के लिए दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या किया, पढ़े हुए हैं, एक 1/3 और एक 1/12। अच्छा, एक और, अगर मैं यहां से ले लूं और इसको ऐसे घुमाऊं तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। राइट, तो हम आंसर बोल सकते हैं 0 अगर ऐसा हो तो। अब हमें ये याद रह जाता है कि कहीं से 1/3 ml² और कहीं से 1/12 ml² है, बट एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 1/3 कहां से और 1/12 कहां से। तो सोचो बेटा, सिंपल सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि जिसको अगर रेस्ट में है तो घुमाने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, अच्छा घूम रहा है तो रोकने में भी उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। अब इनमें से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा दिख रहा है, 1/3 या 1/12? 1/3। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो यहां से घुमाने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। जब भी कंफ्यूजन हो कि यार यहां से कितना और यहां से कितना, तो एग्जाम में पेन होता है हमारे पास, कुछ भी, बस घुमाने की कोशिश करो। एक बार एंड से पकड़ के इसको थोड़ी सी घुमाने की कोशिश करो, और एक बार सेंटर से पकड़ के घुमाने की कोशिश करो। कहां से रोटेट करना आसान लग रहा है, सेंटर से, है ना? हल्का पेन रहेगा या हल्का ऑब्जेक्ट रहेगा तो डिफरेंस ज्यादा क्लियर नहीं होगा। इसके जगह एक बड़ा सा रॉड ले लो, एक तरफ से एंड से घुमाने की कोशिश करो, एक बार ऐसे रोटेट करो, और एक बार सेंटर से। जब तुम सेंटर से घुमाओगे तो लगेगा ये तो कंपेरेटिवली आसान है, और यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए और यहां से कम होना चाहिए। अब कम कौन सा है, 1/12, मतलब ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 1/, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है ये? चलो इसको नोट कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लेना, इतना मत छोड़ देना। इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर लो कि 1/12 ml² आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हमें देखना है क्या, एक डिस्क के लिए, राइट, डिस्क के लिए हमें क्या करना देखना है। तो लेट्स से हमारे पास क्या है, एक डिस्क है जिसका रेडियस हमने कंसीडर कर लिया r और मास कंसीडर कर लिया m। अब इसको भी हम कहां से रोटेट कर रहे हैं, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से, और हम जानना चाह रहे हैं कि यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इसके अलावा और बाकी सब हम क्या करेंगे, रोटेशनल एक्सिस देखेंगे, बट वो थ्योरम पढ़ने के बाद। अभी सबसे मेन हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जिसको एक्चुअली इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला ऐसा है कि एक डिस्क जो है इसका मास पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां से मैं इसको रोटेट कर रहा। इसका मतलब है जो मास है वो रोटेशनल एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है, बल्कि अलग अलग डिस्टेंस पे। अब अलग अलग डिस्टेंस पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो डिस्क है वो किससे मिलके बना है। तो बहुत सारे रिंग से, राइट, बहुत सारे रिंग एक के बाद एक मैं अगर रखता जाऊं तो क्या बन जाएगा, डिस्क। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, पहले एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, और उसके बाद सारे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसका मोमेंट, इसका डिस्टेंस ले लिया x, ये वाला जो रिंग है इसके लिए मास ले लिया dm और थिकनेस ले ली dx। और सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इस रिंग के लिए, क्योंकि रिंग के हमने देखा है इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने लिखा di इज इक्वल टू मास है dm और रोटेशन एक्सिस से x पे है तो x²। अब इसी तरह से एक इसके बाद रिंग है, उससे पहले एक उसके बाद एक उससे पहले, बहुत सारे रिंग है, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मुझे ऐड करना है। और अगर एडिशन पॉसिबल ना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। दिक्कत ये होती है कि ये दोनों भी क्या है, अलग अलग फंक्शन है, हमें इसको लाना पड़ेगा कैसे, यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, पूरा मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है,
एरिया में, और डिस्क का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, देखो ऐसा है कि पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है m, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या लेंगे, 2 पाई आर इंटू डी आर। देखो बेटा, हाँ वही x ही लेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे एरिया का मास दिया है, फिर यूनिट एरिया का हमने निकाला है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, एरिया ही लेंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड लगाने का तरीका यही होता है कि अगर बॉटल के प्राइसेस दिए हैं तो बॉटल के ही तुम क्या कर सकते हो, कॉस्ट निकाल सकते हो। तो अगर एरिया दिया हुआ है कि इतने एरिया का मास 1 है, तो यूनिट एरिया का मास m बाई पाई आर स्क्वायर, तो इतने एरिया का। अब इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई x इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। याद करो इंटीग्रेशन इसी पॉइंट से शुरू हुआ था, तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई x इंटू डी एक्स का कितना, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। पाई से पाई कैंसिल, तो ये आया 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या निकाला है हमने, राइट, dm, मास ऑफ रिंग। और मास ऑफ रिंग को कुछ देर पहले हमने कंसीडर कर लिया था कितना, dm। बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, तो हम यहां लिखेंगे di इज इक्वल टू, राइट, 2m बाई आर स्क्वायर। ये x है और यहां पे एक x स्क्वायर पहले से, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब इंटू dx। क्या वेरी हो रहा है, रिंग का पोजीशन या रिंग का रेडियस। अगर पहला रिंग लेता तो 0 पे होता और लास्ट रिंग कहां पे, r पे, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू r एंड 0 टू i। तो हम यहां से सीधा सीधा लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू, क्या क्या बाहर निकालेंगे, 2m बाई आर स्क्वायर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट 0 टू r। इससे ये कैंसिल, ये आ रहा है m r टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 r स्क्वायर, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हाफ। तो एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से, और रोटेशन एक्सिस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, वो आएगा कितना, हाफ m r स्क्वायर। सिंपल सा, ये सारी वो चीजें हैं जो याद रहनी चाहिए हमें, राइट, ये वो सारी चीजें जो किसी भी तरीके से हमको याद होनी चाहिए, तो हाफ m r स्क्वायर। क्लियर है, चलो इसको भी लिखें जल्दी से। अगर यहां मान लो तुमने क्या कर लिया, डिस्क को सॉल्व कर लिया है, तो हमने क्या किया, इसी तरह से एक ले लिया शेल, राइट, ये स्फेरिकल शेल नहीं है, राइट, इस तरह का शेप है हमारे पास। डिस्क था पर उससे इतना पार्ट हमने कट करके क्या कर दिया, निकाल दिया, तो हमारा जो मास बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट में बचा हुआ है। ये बोला हुआ है कि जो इनर रेडियस है वो है r1 और जो आउटर रेडियस है वो कितना है, r2, और इसका जो मास है वो है m। तुमको बताना है कि अगर हम यहां से इसको क्या करें, रोटेट करें, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्या क्या चेंज हो गया इसमें, इससे पहले तो क्या चेंज हुआ है, लिमिट। डिस्क में लिमिट हम पुट कर रहे थे कहां से कहां तक, 0 से r तक, इसमें r1 से। तो ये भी डिस्क ही है, बस r1 से नीचे वाले एरिया गायब है, राइट, उससे रेडियस गायब है, ये पूरे निकाल दिए। तो पहला लिमिट, पहला चेंज हुआ है r1 से r2, इसकी लिमिट। दूसरा टोटल एरिया, इससे पहले टोटल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, अब कितना है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो दो ही चीजें चेंज हुई है, सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा जैसे किया हुआ है। करो चलो जल्दी से, हाफ m r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, राइट। अगर किसी का आंसर ऐसा आ रहा है कि r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ऐसा टर्म आ रहा है, तो वो भी क्या है, सही है। उसको एक स्टेप और हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर तुम वहां तक पहुंच चुके हो तो भी तुम्हारा क्या है, आंसर सही है। बता दे रहा कैसे करना है। सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वैसे है जैसे इससे पहले हमने क्या किया, सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिंग कंसीडर कर लेंगे, उसका रेडियस मान लेंगे x, मास कितना dm और थिकनेस कितनी dx। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, और वो लिखेंगे di इज इक्वल टू dm x स्क्वायर, और पूरे रिंग को निकालने के लिए ऐड करेंगे, राइट, एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। फिर वो पॉसिबल नहीं होगा तो हम यहां पे क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हम कहेंगे कि पूरे एरिया का मास कितना है, m, और पूरा एरिया है कितना, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर का मास m है, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m बाई पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो इस रिंग का एरिया वो है 2 पाई x dx का मास हो जाएगा m बाई पाई
r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। पाई से पाई कैंसिल, ये आ रहा है 2m डिवाइड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर x dx, और ये बेसिकली क्या है, dm की वैल्यू। बस उसको यहां पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। हमने लिखा है di इज इक्वल टू, टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखना मिस ना हो कुछ भी, 2m डिवाइड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक x यहां पे है और एक x स्क्वायर यहां पे है, तो x क्यूब dx। लिमिट x की r1 टू r2, राइट, यहां से लेके यहां तक इसकी लिमिट हो जाएगी, यह हो जाएगा 0 टू i। तो हमें हम लिखेंगे i इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म बाहर आएगा 2m डिवाइड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, x का क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट पुट करेंगे तो जाएगा r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4। मैंने एक स्टेप थोड़ा आगे लिख दिया डायरेक्ट, इतना हम वो कर सकते, कॉम्प्रिहेंड कर सकते। अगर यहां तक आंसर आया तो भी तुम्हारा क्या है, सही है, बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर इस फॉर्मेट में नहीं होगा, राइट, आंसर एक स्टेप आगे होगा। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा एक सिंपल सा हमारे पास वो होता है, अगर मान लो कभी ऐसा है, मैं ऊपर में लिख दे रहा, कहीं पे x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 है, तो तुम इसको लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां पे a की जगह पे पूरा x स्क्वायर में पुट कर रहा और b की जगह पे पूरा y स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस पूरे को a कंसिडर करते हो, और फिर तुम चाहो तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन यहां पे हमारे पास है, r2 के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस r1 के स्क्वायर का स्क्वायर, यही से हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। i इज इक्वल टू लिखेंगे 2 और 4 को कैंसिल करके 1/2 m डिवाइड बाई, नीचे क्या बचा है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कर दे अगर हम, तो हम लिखेंगे r2 स्क्वायर प्लस माइनस जो भी इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये बिल्कुल उसी तरह से कर दिया, राइट। यहां से ये वाला टर्म और ये पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है i इज इक्वल टू हाफ m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस शेल के लिए। देखो इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर ले रहे हैं कि हमने जो आंसर लाया वो सही है कि गलत है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर मान लो मैं इसको यहां से पकड़ूं और पूरा ऐसे दबा दूं, राइट, इस तरह से पूरा क्या कर दूं, दबा दूं, है ना, तो इतनी मोटाई में मास भरा होता है, इसको पूरा क्या कर दूं, कंप्रेस कर दूं। तो अगर मैं कंप्रेस कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रिंग में, और r1 और r2 बराबर हो जाएंगे, राइट। यहां से पकड़ के अगर मैं पूरा दबा दूं तो r1 और r2 बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं r1 की जगह पे भी r और r2 की जगह पे r, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना, 2r स्क्वायर, उस 2 से ये कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा mr स्क्वायर, जो कि एक रिंग के लिए होता ही है। बिल्कुल इसी तरह से इमेजिन करो कि मेरे पास ऐसा पावर होता कि मैं इसको, इस मेटल को अगर ऐसे सामने करता तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल यहां तक चला जाता। तो अगर मैं इसको आगे खींच के ऐसे कर दूं तो ये बन जाएगा डिस्क, और जैसे ही डिस्क बनेगा ये r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और r2 को सिर्फ r लिख सकते हैं, तो क्या आ गया, हाफ m r स्क्वायर, जो कि डिस्क के लिए होता है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और इस फॉर्मूले से रिंग और डिस्क दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो इसको भी लिख लो। फिर नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लेट। अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेट को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो स्क्वायर प्लेट भी आराम से बन जाएगा, बस दोनों साइड को क्या कर देना है, बराबर करना है। तो नेक्स्ट हमने लिया यहां पे रेक्टेंगुलर प्लेट। तो लेट्स से हमारे पास क्या है, एक इस तरह का प्लेट है जिसमें बोला हुआ है कि एक साइड क्या है A और दूसरा जो साइड है ये है B। इसका जो मास है वो है m, और इसको एक एंड से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, राइट। यहां से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करो, यहां से हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। याद करो इंटीग्रेशन के टाइम पे मैंने तुमको टास्क दिया था कि इमेजिन करो कि किससे मिलकर बना हुआ है, फिर राइट किससे, बहुत सारे रॉड से। तो हम ऐसा मान सकते हैं, राइट, क्योंकि देखो होता क्या, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है ना, पहले वो आइडेंटिफाई करना है, फिर जब पड़ी तो फिर सॉल्व कैसे करना है, प्रोसीड कैसे करना है, वो ये सारा स्टेप हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मान लो हमने इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया है, पहली बार हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो तुरंत हमें समझ में आना चाहिए कि हमें निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है मास मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिस्टेंस हो उस मास का, कहां से, रोटेशनल एक्सिस से। तुरंत हमारे दिमाग में गया कि यार पूरा का पूरा मास तो यहां तक फैला हुआ है, राइट, रोटेशनल एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे है, इसका मतलब है मुझे इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि यार किस से मिलके बना हुआ है, ताकि हम एक छोटा सा पॉइंट क्या करें, पहले निकालें और उसी को ऐड करें। तो एक स्क्वायर प्लेट हम अज्यूम कर सकते हैं किससे मिलके बना है, बहुत सारे रॉड से। अब दूसरी दिक्कत आती है, इन सारे रॉड्स को मैं ऐसे कंसीडर करूं या ऐसे कंसीडर करूं, राइट, पहला वाला केस हम मानेंगे या दूसरा केस लेंगे, तो हम लेंगे यहां पे पहला केस, क्योंकि इससे हर पर्टिकुलर रॉड का डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। हम बता सकते हैं कि हाँ यार ये रॉड इतने डिस्टेंस पे है, ये रॉड इतने पे है, ये रॉड इतने पे, तो हम कंसीडर करेंगे कि किससे मिलकर बना है, बहुत सारे रॉड से। उसके बाद हम किसी पर्टिकुलर रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो फिक्स हो गया। तो ये हो गया बिल्कुल आज का तीसरा एग्जांपल। पहला था रिंग का जिसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा था हॉलो सिलेंडर का, और तीसरा रॉड का जिसमें md स्क्वायर लिखा था। अगर रोटेशनल एक्सिस से d डिस्टेंस पे है तो md स्क्वायर लिखेंगे। तो एक रॉड का लिख लेंगे, जब एक रॉड का लिख लेंगे तो उसी तरह से इसके पहले का ऐड करेंगे, उसके बाद वाले का, उससे पहले का, उसके बाद वाले का, और अगर एडिशन पॉसिबल नहीं तो इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना सोचना शुरू करते हैं। जस्ट बिकॉज टीचर ने क्या करा दिया, डिराइव कर दिया है, तो तुमने याद कर लिया नहीं। तुम्हारा खुद का दिमाग काम करना चाहिए कि हाँ अगर हमने इस चीज को सीखा है तो कैसे और क्यों। तो इसको एक काम करो, खुद से प्रोसीड करो, क्या आ रहा है आंसर। देखो, तो हमने ये कंसीडर किया है कि ये बहुत सारे रॉड से मिलकर बना हुआ है। तो लेट्स से इनमें से एक रॉड हमने क्या कर लिया, यहां पे ले लिया, और हमने बोला इस रॉड का डिस्टेंस यहां से कितना है, x है। इसका मास हमने मान लिया dm और थिकनेस हमने मान ली dx। अब सबसे पहले इस रॉड के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो जैसे इस रॉड के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, हम लिखेंगे di इज इक्वल टू dm और कितने डिस्टेंस पे, x पे, तो dm x स्क्वायर। इसी तरह से इसके बाद एक रॉड है, उससे पहले एक है, उसके बाद उससे पहले, सबको ऐड करना होगा, या हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। वही अलग अलग फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन में लाना होगा। पूरा मास जो है वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका एरिया कितना है, a इंटू बी। तो हम लिखेंगे a इंटू बी, एरिया का मास है m, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m बाई ए बी। तो रॉड का एरिया लेंगे, अगर एरिया दिया हो तो रॉड का एरिया लेंगे, कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा b इंटू डी एक्स। तो हम यहां लिखेंगे b इंटू डी एक्स का m बाई ए बी इंटू बी डी एक्स। बी से भी कैंसिल, ये आ रहा है m बाई ए इंटू डी एक्स। ये आ गया किसका, dm की। dm की वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे तो हम लिखेंगे di इज इक्वल टू m बाई ए, यहां पे x स्क्वायर प्रेजेंट है, x स्क्वायर dx, लिमिट 0 टू a। इस रॉड को मैं चाहता तो यहां ले सकता था, मैं चाहता तो यहां ले सकता था, तो 0 से लेके कहां तक, a तक। तो ये लिमिट हो जाएगा 0 टू a और ये 0 टू i। तो हो गया i इज इक्वल टू m बाई ए, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, और लिमिट पुट करेंगे तो a क्यूब बाई 3, कैंसिल होके i इज इक्वल टू क्या आया, 1 बाई 3 m स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचो, अगर इसी में मैं ऐसे बोलता भाई ये वाला साइड कितना है, a है, ये साइड कितना है, b, और अगर मैं बोलता कि इसको हम यहां से रोटेट कर रहे हैं, राइट, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां से रोटेट कर रहे हैं, मास है m, क्या होना चाहिए था आंसर, राइट, i इज इक्वल टू 1 बाई 3 mb स्क्वायर। ये तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे रॉड। अब देखो बेटा, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करो कि मान लो मैंने एक रॉड को ऐसे रखा और ऐसे मार दिया इसको, तो पूरा अगर मैं इसको पूरा चपटा कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक रेक्टेंगुलर प्लेट में। हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इसको अगर पूरी तरह से कंप्रेस कर दे तो किसमें कन्वर्ट होगा, रेक्टेंगुलर प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमेंशन बदल जाएगा। लेकिन इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या किया, लिखा वो चेंज नहीं हुआ। पहले भी 1 बाई 3 ml स्क्वायर था, अब भी कितना, 1 बाई 3 ma स्क्वायर। यहां से सेंटर से घुमाता तो कितना होता, 1 बाई 12 ma स्क्वायर। यहां के सेंटर से घुमाता तो 1 बाई 12 mb स्क्वायर। क्लियर है ये? तो सिंपल से ऐसे याद रख सकते हो। इसी तरीके से एक और चीज देखो, हालांकि जो कोण है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट तुम आराम से याद रख सकते हो। मान लो मेरे पास एक हॉलो कोन है, हॉलो कोन को ऊपर से मैं लेके पूरे नीचे तक क्या कर दूं, दबा दूं, क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगा।
राइट। एक हॉलो कोन को ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक दबा दूं तो क्या बन जाएगा, डिस्क। या इसका उल्टा समझ सकते हो, एक डिस्क है, इमेजिन करो कि सेंटर पे हाथ रख के मैं उसको ऊपर की तरफ उठा दूं, कोन बन जाएगा। अब एक डिस्क का सेंटर से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr स्क्वायर। एक हॉलो कोन का भी उसके एक्सिस से जो होता है वो हाफ mr स्क्वायर ही होता है। सॉलिड के लिए तो 3/10 होता है वहां से, बट हॉलो के लिए कितना, हाफ mr स्क्वायर। तो सिलेबस में नहीं है, बट याद रखने का तरीका हमें पता, तो आराम से याद रख सकते हैं। क्लियर है ये? जिनसे नहीं बना तुरंत नोट करो जरा इसे, तुरंत बन गया सबसे। अरे बढ़िया। अब मान लो अभी हम सिर्फ वही पार्ट देख रहे हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है। बाकी सारे तो हम क्या करेंगे, एक्सिस से निकालेंगे। एंड हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर के लिए हमें कोई डेरिवेशन भी नहीं देखना, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, याद रखना है। क्योंकि उसके इंटीग्रेशन थोड़े से क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी कुछ भी, उसको बस हम क्या करेंगे, याद रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से अगला एग्जांपल हमने दिया कि मेरे पास क्या है, एक रॉड है, राइट। रॉड का मास है m और लेंथ है कितना, l, और इसको मैं क्या कर रहा, इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा, घुमा रहा। तो ये हमारा क्या है, रोटेशनल एक्सिस है, और गिवन है ये एंगल कितना, थीटा। इमेजिन कर पा रहे हो, ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है, ये हमारा रॉड है, और ये क्या करेगा, ऐसे से घूमेगा, इस तरह से। समझ में आया? तुम्हें बताना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ट्राई करो इसे एक बार कुछ। क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा/2 नहीं आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा/3 आएगा। 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आना चाहिए। तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्या क्या देखा है, राइट। एक छोटा सा वो लेंगे, पार्ट लेंगे हम, और ये मान लेंगे कि इसका मास कितना है, dm, थिकनेस कितनी है, dx, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, x। अब हम चाह रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, लेकिन हमने एक चीज सीखा है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, कहां से, रोटेशनल एक्सिस से। तो इसका डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये कितना है, x है, ये x cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, x sin थीटा, राइट। तो इसका डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से है, वो कितना है, x sin थीटा। तो हम यहां लिखेंगे di इज इक्वल टू dm, और ये डिस्टेंस कितना, x sin थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा di इज इक्वल टू dm x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, राइट। पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, बस वही dm की जगह पे हम पुट करेंगे क्या, अब सीधा मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, हमने लिखा di, dm की जगह पे क्या लिखेंगे, m/l, राइट, m/l इंटू dx। तो यहां पे हमारे पास है x स्क्वायर, साथ में साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आ गया, dx। ये वही जो हमने क्या किया, रिप्लेस किया, राइट। इस x की वैल्यू 0 से, राइट, x यहां से लिया हमने ना, तो 0 से लेके l तक, तो 0 to l, 0 to i, तो ये हो गया i m/l साइन स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट है ना, साइन स्क्वायर थीटा इतनी पे है, क्या बचा, एक्स स्क्वायर कितना देगा, x³ 3 लिमिट 0 to l, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/3m, ये l स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही साथ साइन स्क्वायर थीटा। तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं, जो रॉड का पहला केस देखा था, तो थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1, स्क्वायर भी 1, तो 1/3 स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो थीटा की वैल्यू 0। अब अगर ये ऐसे से घूमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना हो जाएगा, 0, राइट। तो अगेन एग्जाम में आया क्वेश्चन इस तरह के, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, आंसर लिखेंगे 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतने वो पार्ट हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता। दो चीजें हैं, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, उसको हमें इंटीग्रेट भी नहीं करना है और कोई और नहीं, उसके सिर्फ हमको क्या करना है, याद रखना है, तो वो ये रख लेंगे। बट इनके अलावा कई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी कई रोटेशनल एक्सिस है जहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, दोनों थ्योरम देखेंगे, दोनों के एग्जांपल्स, और जब वो देख लेंगे
तो जितने भी हमारे पास मेन हमने क्या किया, पढ़ा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको समराइज करके क्या करेंगे, लिखेंगे भी। क्लियर है ये? चलो, तो आज तक यहां, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।